हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित यूज़फुल ट्रिक्स। तो आइए ये ट्रिक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फर्स्ट ट्रिक है पुदीने को लेकर। अक्सर जब भी हम मार्केट से पुदीना लाते हैं तो हम देखते हैं कि पुदीने में काफ़ी मोटी मोटी डंठल होती हैं। तो इन डंठलों को हमें छाँट लेना चाहिए, क्योंकि ये डंठल काफ़ी हार्ड होती हैं, ये किसी काम की नहीं होती हैं। और इसके साथ ही पुदीने में कई ऐसी पत्तियां होती हैं जो काफ़ी ख़राब हुई रहती हैं, तो उन्हें भी हमें निकाल लेना चाहिए ताकि जो पुदीना है वो ख़राब ना हो। और इसके बाद हमें इसे साफ़ करके धो लेना चाहिए, और धोने के बाद इसे किसी कपड़े की सहायता से पोंछ लेना चाहिए। कपड़े से पोंछने के बाद हमें एक पन्नी लेनी है और पन्नी में इसे अच्छे से रख देना है। और रखने के बाद हम इसे फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज में लगभग 20 से 25 दिन तक यह पुदीना अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि हमने इसकी सफाई कर ली है। तो इस प्रकार यह ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। नेक्स्ट ट्रिक है चूड़ी को लेकर। अक्सर हमारे घरों में कुछ पुरानी चूड़ियाँ होती हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं। तो हमें ले लेना है यहाँ पर एक नाड़ा, और इसकी सहायता से हमें इसे कवर कर लेना है। आधी चूड़ी में ही हम इसे कवर करेंगे। आप इसके स्थान पर रंग बिरंगे रिबन भी यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार किनारे में हम इसमें गांठें लगा लेंगे। घर में दरवाजे या खिड़कियों के पास हमने पर्दे लगाए होते हैं, और ये पर्दे हमें सुबह के टाइम पर खोलने होते हैं। तो हम इन्हें इस प्रकार इसकी सहायता से बांध लेंगे, तो यह काफ़ी दिखने में भी सुंदर लगता है। और इस प्रकार यह एक ऑर्गेनाइजर बनकर भी तैयार हो चुका है। तो आप अपनी पुरानी चूड़ियों का इस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक है झाड़ू को लेकर। अक्सर हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं तो हमें झाड़ू की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। पर आज जो मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, आप इसके साथ झाड़ू और पोछा दोनों ही साथ में कर सकते हैं। हमें झाड़ू में कोई भी पुरानी सॉक्स पहना देनी है। पुरानी सॉक्स तो हमारे घर में यूं ही पड़ी रहती है और बर्बाद जाती है, इसलिए हम इसका यूज कर ले तो ये काफ़ी उपयोगी है। इस प्रकार हमने झाड़ू में सॉक्स पहना दी है, और सॉक्स पहनाने के बाद हमें एक रबर चाहिए। तो रबर से हम इसे बांध लेंगे। आप इसके स्थान पर कोई मोटा हेयर रबर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पतली यूज की है, और या तो आप धागे की सहायता से भी इसे बांध सकते हैं ताकि ये सॉक्स आसानी से ना निकले। तो इस प्रकार मैंने इस पे एक रबर लगा लिया है, और अब हमें हल्के हाथ से पानी से इसमें छिड़काव कर लेना है। और छिड़काव करने के बाद अब हम इसे इस प्रकार लगाएंगे तो ये काफ़ी साफ़ कर देता है। इससे हमें काफ़ी लाभ होता है। अगर जिन कोनों में हमारा पोछा काम करता नहीं है, ये वहाँ आसानी से जाकर कोने कोने की सफाई करने को तैयार है। तो इस प्रकार हम बेड के नीचे और अलमारी के नीचे या कहीं पर भी इससे आसानी से झाड़ू और पोछा एक साथ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का आप भी ज़रूर फॉलो करें। ये ट्रिक काफ़ी ही यूजफुल है, और इससे आपका झाड़ू और पोछा लगाना आरामदायक हो जाएगा। आप एक ही साथ में दो कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, सॉक्स में काफ़ी गंदगी लगी हुई है, और ये सॉक्स का ही कमाल है कि सॉक्स ने पूरी गंदगी आसानी से निकाल दी है। नेक्स्ट ट्रिक है इस प्रकार के पर्सों को लेकर। जो इस प्रकार के पर्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इनमें हम कई प्रकार का अपना सामान यूज रखते हैं। तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो चैन होती है, चैन हमारी टूट जाती है और हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका यूज करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। हम इसे आगे पीछे नहीं खींच पाते हैं, तो ये इस प्रकार पड़े ही रहते हैं। तो हमें ले लेनी है पिन, और पिन की सहायता से इसे इस प्रकार लगा लेना है। और अब आप देखोगे कि जो चैन है, चैन काफ़ी आसानी से खुल जाती है और चैन बंद भी हो जाती है। तो ये ट्रिक का यूज करके आप अपनी चैन को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है चावल को लेकर। अक्सर हमारे घर में चावल तो एक टाइम बनता ही है, और जब भी हम मार्केट से चावल लाते हैं तो हमें इनकी शुद्धता की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल चावलों में काफ़ी मिलावट होती है। तो इसकी जांच करने के लिए हमें ले लेना है गिलास में पानी, और पानी में हम चावल को डाल देंगे। और चावल डालने के बाद अगर पानी में चावल नीचे डूब जाते हैं तो इसका मतलब यह है जो हमारे चावल हैं वो चावल काफ़ी शुद्ध हैं। तो इस ट्रिक का फॉलो करके आप मिलावटी चावल का पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है पानी को लेकर। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में पानी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो हमें ले लेनी है अपनी कोई भी पुरानी सी बेल्ट।
बेल्ट तो हमारे घरों में अक्सर पड़ी ही रहती हैं और ये ख़राब भी हो जाती हैं और इन्हें हम फेंक देते हैं, तो इनका क्यों ना आज एक यूज कर लिया जाए। और इस प्रकार हमने अपनी काफ़ी पुरानी बेल्ट ली है और इस बेल्ट को हमें इस प्रकार काट लेना है। जहाँ से ये ख़राब हो चुकी है वहीं से हमने इसमें कट लगा दिया है। इससे हमें काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और इस प्रकार हमें अब ले लेना है कोई भी अपना एक मार्कर और मार्कर से हम इसमें सर्किल कर लेंगे। और सर्किल हमें उस स्थान पर करना है जहाँ पर जो हमारी बेल्ट में छेद बने होते हैं। और इस प्रकार हमने यहाँ पर मार्कर से इसमें सर्किल कर लिया है। सर्किल करने के बाद हमें ले लेनी है कोई कैंची और कैंची की सहायता से हम इसे इस प्रकार काट लेंगे। और हमें सर्किल के अनुसार ही इसे काटना है। और आप अब अपना कोई भी नल लें और जिस नल में आपने इसे लगाना है आप उसमें इसे लगा सकते हैं। और हम देखेंगे जहाँ पर भी हमारे नल में लीकेज होता है और वह इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने अपनी पुरानी बेल्ट से एक वासर तैयार कर लिया है और आप भी अपने घर में पुरानी बेल्ट से इसी प्रकार वासर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे घरों में कई ऐसे नल होते हैं जो काफ़ी पानी का बर्बाद करते हैं, वो टपकने लग जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो बेल्ट की सहायता से हम वासर बनाकर नल में इस प्रकार लगा दें तो पानी की समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक है चाय को लेकर। अक्सर हमारे घर में चाय तो लगभग 3 से 4 टाइम बनती ही है, पर कभी कभी ऐसा होता है जब घर में मेहमान आ जाते हैं तो 5 से 6 टाइम भी चाय बनती है। हमें ले लेनी है यहाँ पर इलायची और इसी के साथ हम ले लेंगे काली मिर्च और कुछ सुखाई हुई यहाँ पर हमने तुलसी ली है और इन्हें ईमान दस्ते में इस प्रकार हमें कूट लेना है। आप इन्हें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इस प्रकार हमारी हेल्दी मसाला चाय बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इस मसाले को डाल देंगे चाय में, जो चाय हमने उबालने के लिए रखी हुई थी। और जो मसाले हमारे बच गए हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे पत्ती में। और इस प्रकार इसे अच्छे से हम ऊपर नीचे चला लेंगे। और इस प्रकार आप देखिए कि हमारी पत्ती में ये अच्छे से मिल चुकी है। और अब हमें दूध ऐड कर देना है। तो आप इससे ट्राई कर कर अच्छी हेल्दी चाय बना सकते हैं। तो आज की ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होंगी। थैंक यू।